जिंदाबाद। महासचिव सोनू इदरीसी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन जिंदाबाद। जो अधिकारी न्यायी है जो अधिकारी न्यायी है हमारा भाई है। लोनी नगर महासचिव जिंदाबाद। पहले बात तो मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए। हमारी मांग ये थी, हम पिछले एक साल से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं लोनी से। हम भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के लोग हैं और हम पिछले एक साल से नगर पालिका के चक्कर पे चक्कर लगा जा रहे हैं। वहाँ पे इतने भ्रष्ट और इतने बेईमान लोग बैठा रखे हैं कि वो हमारी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी कोई अपनी निजी मांग नहीं है। हमारी जो मांगे हैं वो लोनी के सुधार की, लोनी के विकास की मांगे हैं, जैसे कि नाली खड़ंजा, पानी का निकास, बिजली, बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो नगर पालिका के अधीन आते हैं। हमारे सिर्फ वही मांगे हैं, ना हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी है ना कुछ है। तो आप जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, आप उनके पास गए, गुहार लगाई थी? हम पिछले 1.5 साल से उनके पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो बस हमें आश्वासन दे देते हैं कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। आज हम डीएम साहब के पास आए, हमने अपनी यहाँ पे अपनी समस्या रखी है और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये काम होगा आपका। तो कैसा आश्वासन दिया आपको? क्या किस विषय में आप आए थे, ये बताएंगे? डीएम साहब के किस विषय में? हमने जो डीएम साहब को अपने जो समस्याएं दी हैं, वो समस्या ये दी हैं कि हमारी लोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं है। जो इतने काम नगर पालिका के अधीन आते हैं, हम पिछले 1.5 साल से करीब सभी कामों का हम वहाँ जाके अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहे। उन्हीं को लेके, उन्हीं सारे जो हमने 1.5 साल में जितने भी हमने ज्ञापन दिए थे, उन्हीं सारे ज्ञापनों को लेके हम डीएम साहब को पास आए थे और उन्हें वही सारे ज्ञापन हमने वापस इन्हें दिए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से जिला गाजियाबाद सोशल मीडिया प्रभारी शमशाद इदरीसी हूं। देखिए, लोनी नगर पालिका की इतनी निंदनीय दशा है कि कुछ कही नहीं जा सकती है। हमने कई बार अपने वार्ड नंबर 47 हमारा आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है जल निकासी की समस्या है और गंदगी के अंबार लगे हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं है, नाली गली की व्यवस्थाएं नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ की जनता परेशान है और पिछले 1.5 साल से एसडीएम साहब को लोनी नगर पालिका में लगातार अवगत कराते आए हैं कि इन समस्याओं का निस्तारण करें, लेकिन वहाँ अधिकारी सिर्फ बहानाबाजी दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी आपने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या अधिकारी बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे जो काम करेंगे वो हमारे भाई हैं, अधिकारी वो हमारे भाई हैं। जो अधिकारी न्याय है वही हमारा भाई है, यही हमारा नारा है। और जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, घूसखोरी करते हैं, मक्कारी करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, हम उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई है और जारी रहेगी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर एसडीएम साहब के पास आने के बाद आपको आश्वासन दिया है, क्या काम होगा आगे? देखिए, हम आज इसी संबंध में आए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई है और हमने जितने भी लेटर लोनी नगर पालिका में अब तक हमने ज्ञापन दिए थे, वो सारे ज्ञापन कम से कम 12 से 15 ज्ञापन हैं। उन सब ज्ञापनों को हमने डीएम साहब को अवगत कराया है और उसमें जो लगभग 7-8 खसरे नंबर हैं, जैसे उनमें मैं आपको नाम बता दूं कि 739 है, उसमें लगभग 700 गज भूमि बंजर ज़मीन है जो लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है। उसमें 3-3 रास्ते काट रखे हैं। एक 856 खसरा नंबर है, उसमें लगभग 3 से 4 बीघे ज़मीन बंजर भूमि है, वो भी लोगों ने कब्जा कर रखी है। 713 नंबर है बंजर भूमि, उसमें भी लगभग 1800 गज ज़मीन है, वो भी बंजर भूमि, उस पर भी लोगों का, भूमाफियाओं का कब्जा है। तो लगातार हमारे भूमाफियाओं के खिलाफ भी हमारा ज्ञापन जारी है और डीएम साहब को हमने अवगत भी कराया है कि महोदय, इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए और बंजर भूमि को खाली कराने का काम किया जाए। ये हमारी जनता को आगे भविष्य में कोई भी सरकारी, जैसे अस्पताल हो गया और भी कई ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ पे वो बन सकें। जो भूमाफियों के खिलाफ आप आवाज़ उठाने आए हैं, क्या लगता है आपकी आवाज़ आगे हो जाएगी या दबेगी? हमें हमारे जो डीएम साहब हैं उन पर पूरा भरोसा है, जो उच्च अधिकारी है उन पर पूरा भरोसा है कि हम जो यहाँ अपनी समस्या लेके आए हैं, हमारी वो समस्या को पूरा करेंगे, सुनेंगे और उसका निस्तारण भी करेंगे। तो लोनी में ऐसी काफ़ी बंजर ज़मीनें हैं जो आपकी निगाह में हैं,
हाँ, हमारी निगाह में जो हमने दिए हैं, लिख के दिए हैं डीएम साहब को, जो बंजर ज़मीनें हैं, जो नगर पालिका की ज़मीनें, जिससे कई करोड़ रुपए की ज़मीन, जिससे कि राज्य को नुकसान पहुंच रहा है। अधिकारी बैठे हैं, उन अधिकारियों के संज्ञान में है ये मामला? नहीं, जो लोनी के अधिकारी हैं लेके एसडीएम से और जितने भी वहाँ अधिकारी बैठे हैं उनके सबके संज्ञान में है। बाकी सारी भूमि पे हमारे पास एविडेंस है, सारी भूमि पे कब्जा है भूमाफियाओं का इस वक्त। आप कब्जे की बात करते हैं जमीन पर, पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या लोनी में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमने अभी आपको बताया था पत्रकार महोदय कि हमारी सबसे पहली जो हमारी समस्या थी, हमने 1.5 साल से हम उसी के विषय में आके हम नगर पालिका के चक्कर काट रहे थे, जिसमें पानी की निकासी, नाली खड़ंजे, बिजली और शिक्षा वगैरह। वहाँ के अगर आप हालात जाके देखोगे तो स्कूल भी जाने का रास्ता नहीं है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भर जाता है फिर गिर जाते हैं। अब तक आपने किस किस विषय में ज्ञापन दिए हैं? हमने लोनी की हर समस्या के लिए दिए हैं, पानी निकासी और जितनी भी समस्या है लोनी की, जन समस्या, सभी के लिए हमने विज्ञापन दिया है। चलिए, आपकी बात छोटी रखे तो आप गाजियाबाद जिला कलेक्टर आए हैं, तो इसमें आश्वासन मिला, तो क्या लगता है आपको ये आवाज़ जाएगी? भाई हमें तो लगता है, हमें अपने अधिकारी पे, इन पे जो डीएम साहब हैं इन पे अभी आवाज़ तो जानी चाहिए, आवाज़ तो जानी चाहिए। जो डीएम साहब हैं इन पे पूरा भरोसा है, ये अच्छे हैं और अपना काम करेंगे ये।